क्लास 10th मैथमेटिक्स में हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। ये हमारा द्विघात मतलब एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का 1, 2, 3 और 4 है जो हल करेंगे। क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। हमें निकालना क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में क्या करना है, निरूपित करना है। यानी हमें इससे द्विघात समीकरण है जो बनाना है। ठीक है, एक बोल रहा है आयताकार भूखंड है जिसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 528 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें ना लंबाई दिया गया है ना चौड़ाई दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में प्रश्न में ही कह रहा है कि, तो हम मान लेते हैं हमारा जो चौड़ाई है वो होगा x मीटर होगा। ठीक है, तो हमारा लंबाई कितना होगा, तो लंबाई कह रहा है, लंबाई के लिए प्रश्न में कह रखा है कि जो हमारी चौड़ाई है उस चौड़ाई का दोगुना यानी 2x, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है यानी 2x + 1 हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे हमारा ये जो चौड़ाई है और ये हमारा क्या है, लंबाई है। तो हमारा जो चौड़ाई है वो हमने माना है x, तो जब चौड़ाई x है तो चौड़ाई का दोगुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है मतलब +1 है। ठीक है, और यहाँ पर हमें दे रखा है जो हमारा क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ पर 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कह रखा है कि जो हमारा क्षेत्रफल यानी हमारी लंबाई कितना है, x है, इनटू हमारी चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 2x + 1 बराबर 528 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं आयत का जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो आयत का हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई होती है ना। तो हमारा लंबाई कितना है, लंबाई हमारा x है और चौड़ाई कितना है 2x + 1 बराबर कितना हो गया 528। आइए इसको हल कर लेते हैं। तो x से हम अंदर में 2x और 1 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 2x² प्लस x को +1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +x बराबर हो जाएगा 528। ठीक है ना, आगे आ जाइए, इधर 528 इधर क्या है प्लस में है, इधर आके क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में, तो 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, यही तो हमें हल करना था, बोल रहा था द्विघात समीकरण में हमें सिद्ध करना है। तो हमारा द्विघात समीकरण कितना आ गया, 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये क्रमागत दो धनात्मक पूर्णांक है। पहले हम धनात्मक पूर्णांक क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखिए जैसे हम माना कि जैसे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है,
5 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जितने भी संख्याएं हैं सभी के सभी क्या है, धनात्मक है। ठीक है, और सब में अगर हम देखें तो सब में कितना का अंतर आ रहा है, एक एक का है जो अंतर आ रहा है। ठीक है, देखिए एक में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 में एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में एक जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 में एक जोड़ेंगे तब 5 हो जाएगा। यानी कि क्रमागत संख्याएं वो होती है जो पहले वाली संख्या में एक जोड़ने पर अगली संख्या हमें प्राप्त होती है। तो हम माना पहली संख्या x है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो हमारी दूसरी संख्या जो है वो हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, पहली संख्या में एक जोड़ेंगे तो हमें दूसरी संख्या हमें प्राप्त होगी। ठीक है ना। आगे क्या कह रखा था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है। हमें पूर्णांकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए गुणनफल यहाँ पर दिया हुआ है 306 दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न पर चलते हैं। सर गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणज या गुणा करने पर जो मान आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहली संख्या था x और दूसरी संख्या हमारी थी x प्लस 1। इन दोनों को जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पर हमारा कितना आता है, 306 आता है। आइए इसको हल कर लेते हैं। तो x को x के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। x को प्लस 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। इधर क्या है, बराबर 306 बचा हुआ है। 306 बराबर की इधर प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि बराबर की इधर अगर प्लस में हो तो इधर आके माइनस में, इधर माइनस में तो इधर आके प्लस में, इधर गुना में तो इधर आके भाग में, और इधर भाग में तो इधर आके गुना में। इतना तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो उसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस x 306 प्लस में है, इधर आके माइनस 306 बराबर हो जाएगा 0। देखिए इस तरह से हमने ये भी ज्ञात कर लिया। अब इसको जब हम द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे तो हल करने पर हमारा क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। वही x का मान है जो यहाँ पर रख देंगे, जो हमारा पहली संख्या होगा, और उसी x में हम एक और जोड़ देंगे तो हमारी दूसरी संख्या होगा। ठीक है, तो ये अभी हम हल नहीं करते हैं, ये द्विघात समीकरण को हम हल करना आगे सीखेंगे आगे वाले प्रश्नावली में। अभी इतना ही पूछ रहा है तो इतना ही हम आंसर देकर अभी रहने देते हैं। क्या हो जाएगा, तो हमारा द्विघात समीकरण आ गया 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 306। ठीक है ना। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो रोहन की आयु है वो x है। ठीक है, x हम रोहन को ही क्यों माने हैं, क्योंकि इसमें जो छोटा रहेगा उसे ही हम x मानते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हमें छोटा कौन है, रोहन है। रोहन को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। आइए इसको हल करते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। माना रोहन की आयु x वर्ष है
ठीक है। तो रोहन की माँ की आयु बोल रहा है रोहन की आयु से 26 वर्ष अधिक है, यानी रोहन का अभी x वर्ष है तो क्या हो जाएगा प्लस 26 हो जाएगा। ठीक है, रोहन की आयु से 26 साल बड़ी है, वर्ष बड़ी है। ठीक है, आगे अब बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगा देख लेते हैं। 3 वर्ष 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, तो 3 वर्ष पश्चात यानी कि अभी हम मान लेते हैं अभी हम 3 साल के हैं, तो 3 वर्ष पश्चात कितने हो जाएंगे 6 साल के हो जाएंगे, यानी 3 साल जुट जाएगा। उसी तरह से रोहन की आयु अभी वो x वर्ष की है, तो 3 वर्ष क्या हो जाएगा बाद x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। वो आ जाइए आगे। रोहन की माँ की आयु अभी कितने वर्ष की है x प्लस 26 की, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे प्लस 3 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कितने हो जाएंगे x प्लस 26 और 3 कितना हो जाएगा 29, यानी अभी वो कितने वर्ष की थी x प्लस 26 साल की, 3 वर्ष बाद पश्चात वो हो जाएंगे x प्लस 29 वर्ष की वो हो जाएंगी। प्रश्नानुसार दिया हुआ है कि वो 3 वर्ष पश्चात अब से 3 वर्ष पश्चात वो 360 की हो जाती हैं। ठीक है, उनका जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणनफल कितना है दोनों का 360। ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं कि 3 वर्ष पश्चात ये हैं जो कितने के हो जाएंगे, दोनों का गुणनफल है जो 360, यानी 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष पहले इनका आयु क्या था, तो रोहन का आयु था x प्लस 3 वर्ष गुना उनकी माँ का आयु कितना था x प्लस 29 वर्ष बराबर 360 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो x से हम दोनों में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x से हम 29 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 29x, उसी तरह से प्लस 3 से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3x, 3 से 29 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा इनका है जो उम्र हो जाएगा गुना करने पर, है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। ठीक है ना, इधर 360 है जो प्लस में है, इधर आके क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में। इधर देखिए 29x और 3x कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर, तो 29x और 3x हमारा हो जाएगा 32x हो जाएगा। 32x प्लस इधर हो जाएगा 87, इधर प्लस में है इधर आके माइनस 360 बराबर 0। ठीक है, चलिए 87 में से हम 360 को घटा लेते हैं तो हमें आ जाएगा 2 ये आ जाएगा। फिर इधर क्या बच रखा है, आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस का मान ज़्यादा है, माइनस 32x प्लस
बराबर 0। इस तरह से हमारा आराम से ये भी क्वेश्चन है जो हल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। आइए प्रश्न अगले में चलते हैं। बोल रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए एक रेलगाड़ी है, माना ये एक रेलगाड़ी है। ठीक है ना, ये रेलगाड़ी है जो कितना दूरी तय करता है, दूरी तय करता है 480 किलोमीटर का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि एक बार ये है जो जब ये चलता है तो एक बार चलता है ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की, पहले जो चाल में चलते रहता है वो चलते रहता है, माना x किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा था। ठीक है, ये हमारा दूरी था, ये हमारा दूरी था। तब इसका चाल क्या था, चाल था पहले x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बाद में उसी दूरी को, फिर बाद में उसी दूरी को तय करने में, दूरी कितना था, वही दूरी 480 किलोमीटर को ही तय करने में ये है जो उसका पहला चाल था, चाल पहले क्या था, x किलोमीटर प्रति घंटा था, x किलोमीटर प्रति घंटा था, उसमें वो 8 घंटा प्रति घंटे की क्या कर देता है, कमी कर देता है, जिसके कारण वो है जो कितना घंटा और उसको अधिक लगता है, 3 घंटा अधिक लग जाता है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। आइए, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो दूरी है वो दूरी क्या दे रखा है, तो माना रेलगाड़ी का एक समान चाल जो है क्या था, माना रेलगाड़ी का समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा था, x किलोमीटर प्रति घंटा था। तो हम जानते हैं कि समय बराबर हमारा होता है, समय बराबर हमारा होता है दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जो हमारा समय था, दूरी कितना था, दूरी था हमारा 480 किलोमीटर, कौन चाल से चल रहा था, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा था। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। फिर उसका द्वितीय चाल क्या होता है, द्वितीय चाल। ठीक है, द्वितीय चाल, प्रथम उसका चाल जो था वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा था, जिसमें वो कितना की कमी कर देता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर देता है, यानी क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, दूरी क्या था, दूरी वही था जो हमारा था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं समय बराबर हमारा हो जाएगा दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी तो हमारा वही है, दूरी तो हमारा वही है 480 किलोमीटर, लेकिन अब क्या चलता है, जो चाल था उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करके वो चलता है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर ये आ गया। तो हम जानते हैं कि जिसमें अगर चाल हम कम करेंगे तो हमें वहाँ मतलब कि कहीं भी पहुँचने या दूरी को तय करने में हमें समय अधिक लगेगा। अगर हम चाल को बढ़ाएंगे तो हमें समय कम लगेगा। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन हो गया? तो बड़ा हम कहेंगे कि बड़ा जो है हमारा ये है, बड़ा हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें है जो समय हमें ज़्यादा लग रही है ना। तो क्या करते हैं कि देखिए ये कितना आया है, किलोमीटर को घटा लेते हैं x किलोमीटर से, जिससे हमें समय कितना लग जाता है? अधिक लग जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि पहले हम चल रहे थे, कौन सा समय से चल रहे थे? 480 किलोमीटर को हम x किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रहे थे। फिर बाद में वही 480 किलोमीटर को हम x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले, जिसके कारण हमें है जो 3 घंटा क्या लग गया वहाँ वही दूरी को तय करने में, 3 घंटा हमें अधिक लग गया। ठीक है, तो यही जो बड़ा है, बड़ा में से हम छोटे वाले समय को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आवर के बराबर आ जाएगा। चलिए आइए इसको हम हल कर लेते हैं। तो हम जानते हैं क्या कर लेते हैं, दोनों का हम निकाल लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ऐसे मानकर इसको बना लीजिए, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, 480 को हम x किलोमीटर प्रति घंटे से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 480x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 480 किलोमीटर को हम x माइनस 8 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 480 माइनस 8। ठीक है, बट्टे में क्या रहेगा हमारा, बट्टे में हमारा रहेगा x माइनस 8 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, यही होगा। और इधर क्या है हमारा, 3 घंटा अधिक लेता है। ठीक है ना, आइए इसको हल कर लेते हैं। तो हल करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 480x माइनस 480 से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 480x। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, माइनस 480x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 480 में 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 4 6 32 और इतना 38, यही हो जाएगा। बराबर क्या आ गया, इतना। आइए इन दोनों को हम गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। आइए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है जो एक्स स्क्वायर माइनस 8x है जो 3 आवर के साथ गुना हो जाएगा, और ये वाला पूरा इक्वेशन है जो 1 से गुना हो जाएगा, यानी 1 से हम इसको गुना करेंगे तो ये तो वही रहेगा 480x माइनस 480x प्लस 3840। ठीक है ना, इसको 3 आवर से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना में चला गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है जो ख़त्म हो जाएगा, या हम कह सकते हैं 480x में से 480x को घटाएंगे तो क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। ठीक है, इसको हम गुना कर लेते हैं। इधर क्या बच गया है हमारा, इधर हो गया 3x स्क्वायर माइनस 24x हो जाएगा। सबको अगर हम इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 24x हो जाएगा। ठीक है, तो हम इधर ना ला के हम इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, इसको हम इधर ले आते हैं तो इधर ये प्लस में इधर आके ये माइनस में होगा, इसलिए हम कह सकते हैं ये तो अपने जगह पर ही है, 3x स्क्वायर माइनस ये 3840 को अगर हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 3840 बराबर क्या आ गया हमारा,
जीरो आ गया, ठीक है। ये है जो हमें बहुत बड़ा लग रहा है, इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, कॉमन लेके थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। माना अगर सब में से हम कॉमन लेना किसको कहते हैं, 3 सब में से निकाल लेना। गुणज में से जैसे 3 है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है, 3 है, 3 निकाल लिए। 24 जो गुणज है उसमें से हम 3 निकाल लेंगे, और ये 3840 है, उसमें से हम 3 है जो निकाल लेंगे। तो क्या हमारे पास बचेगा, अगर हम 3 कॉमन ले लिए तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस, ठीक है। इसको कर लीजिए, इसको अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारा लगभग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं सही है क्या। चलिए ठीक है ना, क्यों गलती नहीं होना चाहिए। अब आइए इधर देखिए, 3 है जो इधर इनटू में है, उधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 बटे इधर 3 गुना में था, इधर आके भागा में हो गया। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या नहीं, किसी भी भिन्न का, अगर किसी भी मतलब फ्रैक्शन का अगर उसका जो है अंश जो है अगर 0 आ जाता है तो वो पूरे आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं नीचे क्यों ना कुछ भी हो, हर में काहे नहीं कुछ हो, लेकिन 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, वो मायने नहीं रखता है। हमारा जो अंश है, अंश अगर हमारा 0 है तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, उसका 0 ही हो जाएगा उसका उत्तर। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर हो गया 0। देखिए ये भी हम लोग कर लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये है जो एक्सरसाइज 4.1 है जो ख़त्म हुआ। 4.1 का 2 पार्ट था। पार्ट 1 में हम हैं जो पहला का 1 से लेके 8 तक बनाए थे, और पार्ट 2 में हम दूसरा का 1 से लेके 4 तक बनाए हैं। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और कमेंट और लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और सपोर्ट दिखाएं। धन्यवाद।